जय जीवदानी। शुभ मंगल सावधान, ये कैप्शन दिया है मैंने इस सप्ताह के साप्ताहिक राशि भविष्य का, और इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि ये मीनिंगलेस है और कुछ भी कह दिया है। सबका शुभ करने वाले, हर प्रकार से शादी के योग, बच्चों के योग, पढ़ाई के योग, व्यवसाय के योग और हर प्रकार का मंगल कार्य शुरू करने में आगे आगे रहने वाले गुरु इस सप्ताह में होने वाले हैं मार्गी। आप सभी को, मेष से लेकर मीन राशि वालों को बधाइयाँ जी बधाइयाँ। दो बातें और होने वाली हैं। एक के शनि जो हैं वो अस्त होने वाले हैं। अब जिन लोगों के लिए शनि बहुत कारक हैं, जैसे मकर और कुंभ राशि वाले, और अन्य राशियों में भी ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे भाव जहाँ से शनि से उनको फायदा होता है, जब शनि अस्त होंगे सूर्य के कारण, सूर्य की विसिनिटी में आकर, तो उसका थोड़ा बहुत बैड इफेक्ट उन पर आ सकता है। लेकिन इस काल में जो सूर्य शनि युति होने वाली है, उसमें उनका बैड इफेक्ट सूर्य के प्रकाश से कम हो जाएगा। अब सूर्य शनि युति कैसे होगी? जब सूर्य सप्ताह के अंत तक चले जाएंगे मीन राशि में। बहुत दिनों से झेल रहे थे हम सूर्य और राहु की युति, बहुत दिनों से हम झेल रहे थे मंगल और राहु की युति, और अब हम देखेंगे सूर्य और शनि की युति। इसको कई हमारे भाई बहनों ने गलत बताया है। लोगों ने कहा है कि यात्राएं ना करें, ये ना करें, वो ना करें। अब जो नहीं करना है, किन लोगों को नहीं करना है, उनके विषय में मैं अभी बताने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में मेष से लेकर मीन राशि के लिए कौन सावधान रहे और कौन खुशियाँ मनाए, ये तो मेरी बातें आपको आगे सही लगेंगी या गलत लगेंगी, उसके लिए भी आपको कमेंट देना है मुझे, और आप अनुभव कीजिएगा कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है कि नहीं कहा है। जब शनि सूर्य की विसिनिटी में आकर उत्पात धीमे धीमे शनै शनै मचाने की कोशिश करते हैं, तब सूर्य उन्हें ढक लेता है अपने प्रकाश से और कहता है कि मैं सूर्य हूँ। बहुत सारे तकलीफ़ों से मार्ग भी मिलेंगे। नेता, अभिनेता, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करने वालों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो नौकरियों पे हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद एक नेगेटिविटी होने से टल जाएगी, वो है शनि का प्रकोप सूर्य पर। क्योंकि न कि सिर्फ शनि बल्कि सूर्य भी आहत हो सकते हैं। सूर्य जो आपकी आत्मा के कारक हैं, सूर्य जो आपके कार्य के कारक हैं, आपकी नेकनामी के, पब्लिसिटी के, या आपकी कोई ऐसी बात जो गांव-गांव, शहर-शहर, दुनिया घूम जाए, उसमें सूर्य का बहुत हाथ होता है। कम्युनिकेशन के दाता होते हैं वो। और आपकी बॉडी में हड्डी, स्कल, दांत, धाके, स्पाइन, नज़रें और बहुत सारी ऐसे आत्मिक दुख या सुख के भी कारक होते हैं। इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन जब दो पलड़े होते हैं तराजू के, एक पलड़े में अगर हम गुरु मार्गी को रख दें और दूसरे पलड़े में हम सूर्य शनि को रख दें, ऑफ कोर्स गुरु मार्गी का पलड़ा भारी रहेगा और आप भूल जाएंगे कि कोई तकलीफ है, क्योंकि जीव कहलाने वाले गुरु आपको देंगे सुख और शांति। अब वो पूरी तरह जोर में है। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य का छोटा सा ब्यौरा दिया है मैंने। इसे अवश्य सुने, बिकॉज नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे अगर आप सुनेंगे नहीं तो। अब ये 8 मार्च से लेके 15 मार्च 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल का ग्रहों का प्रभाव बता रही हूँ मैं। 8 तारीख को तुला में चंद्रमा, 9 तारीख को श्री एकनाथ षष्ठी जो महाराष्ट्र में मनाई जाएगी, 9 और 10 और 11 नीच के चंद्रमा रहेंगे। तो कौन से वक्त पैसों का काम किसको नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगी मैं। 11 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और गुरु मार्गी हो रहे हैं इस दिन। तो गुरु के मार्गी होते किसको किसको क्या फ़ायदा होगा, पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ आपको मैं, उसको भी गौर फरमाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और अब भी बताऊंगी। 12 तारीख को शनि अस्त होने वाले हैं, उसका वीडियो आपको सविस्तर मिल जाएगा मेरी ओर से। और शनि के अस्त होने के नुकसान और फ़ायदे किन किन राशियों को कैसे कैसे, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। 14 तारीख को सूर्य शनि के साथ हो लेंगे मीन राशि में देर रात्रि, मतलब कि ये हैपनिंग आप 15 की ही पकड़ लीजिए। तो उसका क्या असर है वो भी संक्षेप में बताऊंगी इस बार, क्योंकि आपको उसका भी वीडियो मेरी ओर से मिल जाएगा। पाप मोचनी एकादशी है 15 तारीख को, और
आप सबको बता दूं मैं कि 15 तारीख को ही ये सप्ताह जो है ये टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, आप सबसे नम्र निवेदन कि जिनको मेरी बातें ठीक, अच्छी, बढ़िया लगती हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का साप्ताहिक राशिफल क्या रहेगा। मेष राशि, लग्नेश मंगल एक अजीब सी अवस्था में है जहां पर वो राहु के साथ अंगारक योग बनाए बैठे हैं लाभ भाव में और हैं शनि के घर में। तो सबसे पहले अपनी तबीयत संभालें और हनुमान जी के जो भी जाप आपको सुहाते हैं करें। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें दिन में और साथ साथ आप जो हैं महामृत्युंजय के भी जप करें, ये आपको बहुत काम आएंगे। शिव जी के मंदिर लाल मसूर चढ़ा सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि सूर्य के शनि के साथ जाने से बहुत ज़्यादा फर्क अच्छा भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य बेचैन थे, आपका दिमाग जो बेचैन था ना बहुत ज़्यादा, आगे भी बेचैन रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना राहु के साथ रहते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शनि का घर है वो सूर्य को ज़्यादा बाधित कर रहा था। एक तरफ शनि का घर, दूसरी तरफ राहु, दोनों मिलके सूर्य को तंग कर रहे थे। अब जाकर सूर्य चले गए द्वादश में जहाँ पर गुरु का घर है और शनि बैठे हैं, तो कम तकलीफ़ें होंगी। अब दिमाग को तकलीफ़ें तो हैं, बच्चों से अनबन ना करिए, खर्चों से बचिए। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में कोई अपने पेपर बना के रखिए ताकि आपको अचानक से कोई आईटी वगैरह की तकलीफ़ ना हो। अपने पेपर करेक्ट करके रखिए। ये भी समझ लीजिए कि इन दिनों गुरु मार्गी हो गए तो नसीब का जगना, बड़े बड़े काम हो जाना, गुरु की दृष्टियों से यात्राओं का शुभता लेकर आना और साथ साथ विवाहित जोड़ों का भला हो जाना। जिन लोगों को शादी करनी है उन लोगों के लिए अच्छा समय का आना। आपके जो कई सारे कार्य रुके पड़े थे पैसों के और केसेस विवाद के, तो उससे भी धीमे धीमे अब मुक्ति मिलेगी क्योंकि गुरु मार्गी हो रहे हैं। आगे क्या बताऊं आपको कि सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में आपको मानसिक तकलीफ ना हो, इसलिए आप सूर्य की रोशनी में बैठकर गायत्री के जप कीजिए। बच्चों के साथ अनबन मत कीजिए। जहां तक हो सके अपने हड्डी स्कल दांता के स्पाइन वगैरह का ध्यान रखें। वृषभ राशि, अब देखिए कि आपके लग्नेश शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं 25 तारीख तक, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर सूर्य पहुँचेंगे तो आप आहत होंगे, लग्नेश की पावर कम हो जाएगी और सूर्य जो है हावी हो जाएंगे शनि पर भी, तो आपके मित्र की भी पावर कम हो जाएगी। तो क्या देखना है कि जब तक लग्नेश सूर्य से प्रभावित नहीं होते 15 तारीख तक, तब तक आप अपने काम बनाइए स्वास्थ्य से रिलेटेड। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना ज़रूरी रहेगा। ये भी समझ लीजिए सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में, सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन में माता की तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से घर की सुव्यवस्था रखें और वाहन वगैरह ना खरीदें तो अच्छा है इन दिनों। प्रॉपर्टी वगैरह की बातें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है इन दिनों। अब बात करते हैं कि मंगल राहु के साथ बैठने से अनाप शनाप खर्चे और विवाहित जीवन में कलह क्लेश। अगर विवाहित जीवन नहीं है और आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं लिप्त, उसमें बहुत स्पेस देख के शांति से रहना चाहिए, क्योंकि ये बात आपको भली भांति जानते हैं कि ज़्यादा बात करने से बात बिगड़ती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि गुरु मार्गी हुए, हेल्थ डगमगाने नहीं देते गुरु। और दूसरी बात, आपके धन को इंटैक्ट रखते हैं। भले वहाँ सूर्य शनि शुक्र की युति हो रही है, आपके धन इंटैक्ट रहेंगे किन प्रकारेण, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है इन दिनों। आपको मानसिक जो बेचैनी है, आपको अपने पैसों को लेकर, किसी बात को लेकर, उससे बचाएंगे आपको बुध, और बुध आपकी व्यवस्था को सही रखेंगे। आपके संचित धन बने रहेंगे और आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये भी समझ लीजिए विद्या पढ़ाई वगैरह में आप आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट है आपके लिए कि आप महालक्ष्मी के पाठ करें या आप महालक्ष्मी के मंदिर ही चले जाया करें शुक्रवार के शुक्रवार। मिथुन राशि,
बहुत दिनों से गुरु के वक्री होने से और ऊपर से गुरु लग्न में बैठने से आपकी तबीयत नासाज हो रही थी। बहुत कुछ करना चाहते हुए भी आप घुटने टेक रहे थे अपनी तबीयत के आगे। आपको पता है कि आपको हड्डियों की दर्द वगैरह से भी परेशानी थी और अब जाकर आपको कार्यों के बीच अपना पेपरबाजी वगैरह परफेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सरकारी दरबारी कामों में, यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी समझ लीजिए कि सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, गुरु का घर है, और शुक्र और शनि जो दो अमित्र बैठे हैं वहाँ पर, उनसे भी दो दो हाथ करेंगे सूर्य। लेकिन आपको ये मानसिक रूप से भारी ना पड़े और बेचैनी ना हो अपने कार्यों के लिए, तबीयत के लिए। अगेन आपको हड्डी, दांत, स्कल, आँखें, स्पाइन, मसल्स, नर्व्स के रिलेटेड परेशानी ना हो, इसका ध्यान अभी भी रखना है। एकदम से रिलैक्स नहीं हो जाना है कि नहीं सब ठीक है। अब यहाँ पर अपना धन भी संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इतनी मज़ेदार आपको नहीं मिलेगी इस सप्ताह में। वैसे आप धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जा तो सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर। और जो आपका धन आता नहीं, फिलहाल रुकावटें हैं, उसके लिए आपको 1.5 से 2 महीना रुकना पड़ेगा। बस जो आता है उसके लिए मना मत कीजिए, आगे बढ़िए और अपना काम करिए, तभी अच्छा रहेगा। अब आपको मैं बता दूं कि विरोधियों से भी सावधान रहना है, और आपके जो लोन्स वगैरह लेने की परिस्थितियाँ हैं वो अभी ना करें तो अच्छा है। लोन चुकाने की कोशिश करें, और साथ साथ आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अटके हुए हैं तो उसको भी सावधानी से करें कि इससे इस विवाद में फंसे ना। एक प्लस पॉइंट ये भी है शनि के अस्त होने के कारण, कि शनि जो बहुत उत्पात मचाते हैं कार्यों के स्थल पर और बहुत स्लो कर देते हैं, वहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं दशम स्थान पे, और सूर्य अपना काम करके रहते हैं। तो आगे बढ़िए, मचमच है, भागदौड़ है, बेचैनी है, लेकिन आपका काम बनेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए बहुत दिनों से हर प्रकार से जूझने की जो स्थिति थी ना, उससे अब ये अष्टम भाव में सारे ग्रह जमा हो गए, तो उसमें से एक तो निकल रहा है, बहुत ही प्रभावशाली ग्रह जो आपके धन का, परिवार का होता है। आपके कारण आपके परिवार में बेचैनी, धन के कारण आपको बेचैनी, इससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी और आप कार्य आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, स्टडी की भी कोशिश करेंगे। ये भी याद रखें कि कुछ कार्य आपके बन ही नहीं रहते, वो अब बनेंगे गुरु के मार्गी होने से, और आपको बैंकिंग लोन वगैरह भी मिल सकते हैं। ये भी याद रखें कि आपकी नौकरी भी लग सकती है, अगर नौकरी लगवाना चाहें। थोड़ा सा मानसिक परेशानी जो आपको है, उसके लिए आप गणेश जी के मंदिर हर मंगलवार को विजिट किया करें, या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करें। वैसे बताऊं तो आपको पानी वगैरह ज़्यादा पीने से और चंद्र के उपाय करने से काफ़ी आराम मिलता है, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुछ कार्य ऐसे जो इमीडिएट आपको करने थे, उसको घबराहट मत कीजिए, थोड़े दिन विलंबित रखें तो अच्छा है। वैसे तो काफ़ी विलंब हो गया है, लेकिन अब 10-15 दिनों की बात है, तो थोड़ा सा शांति रखें। वैसे आपके कई सारे कार्य यात्रा में भी हो सकते थे, लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ थोड़ी यात्रा टाल देनी चाहिए। बेस्ट है कि 15 तारीख तक जो धन आता है उसको रोके ना, आएगा धन, कैसे शुरुआत से निकलेंगे आप। अचानक से कोई मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम मिले तो वहाँ टिक के दिखाइएगा, छोड़िएगा नहीं, और माता पक्ष का सपोर्ट हमेशा रहेगा। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण ये सप्ताह कुछ खासा अच्छा असर नहीं देता, और चंद्रमा आपके लग्नेश है, इसलिए आपको विशेषतः शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना, घर या बाहर, या ओम नमः शिवाय के जाप करना बेहतर रहेगा। सिंह राशि, लग्नेश एक ऐसी अवस्था में पिछले 14-15 तारीख से चल रहे हैं जहां पर वो राहु से ग्रसित थे, ग्रहण योग में थे, और अब वो शनि के साथ अष्टम भाव में चले जाएंगे। प्रकाश तो पड़ेगा कि क्यों तबीयत खराब है, क्यों ऐसा, धीमे धीमे एसिडिटी वगैरह, और पेट में क्या है, क्या समस्या है, बहुत सारी बातों का प्रकाश पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद आपको बेचैनी है बहुत ज़्यादा, जो महसूस हो सकती है इस सप्ताह के एंड में। जो आप के लग्नेश जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब की बात, तो आप तब अपना कार्य व्यवसाय संभाल के कीजिएगा, और आप कुछ ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करें। ससुराल पक्ष के साथ अभी काम करें, थोड़ा सा अवॉइड करिए, स्पेस दीजिए। विवाहित जीवन के साथी के साथ अभी काम करें, नहीं जी फिलहाल समय ठीक नहीं। ये भी समझ लीजिए कि इसी
प्रॉब्लम के दौरान आपको राहत देता है। गुरु जो सात्विक आनंद देगा आपको मेडिटेशन में, जो आपको अपने हिम्मत को बनाए रखने में मदद करेगा और साथ साथ में आपकी हेल्थ को येन क्रेन प्रकार ठीक रखेंगे। ये भी समझ लीजिए कि कुछ कार्य आपके ऐसे बनने वाले हैं जो मीडिया वगैरह से रिलेटेड हो, तो उस पर ज़्यादा जोर दीजिए, या कलात्मक काम कोई हैं तो उसमें ज़्यादा रुचि रखिए। धन कमाने की व्यवस्था बुध करते हैं, तो आपको येन केन प्रकार धन तो आता ही रहेगा। चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना होने के कारण प्रेम संबंध में थोड़ी दूरियां स्पेस बना के रखे तो अच्छा है। ये भी समझ लीजिए कि शनि अस्त होने के कारण व्यवसाय बहुत गति नहीं पकड़ रहा है और बेचैनी है, तो झगड़े वगड़े मत करिए और डोमिनेशन मत करिए। और ये भी समझ लीजिए कि लोन्स वगैरह लेने की भी स्थिति अभी फ़िलहाल नहीं है। और आपको अगर चंद्रमा के उपाय करने हैं तो आप शिव जी को जाके एक लोटा जल चढ़ाएं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों देखिए, बहुत दिनों से ना आप ये नौकरी वो नौकरी, ये काम वो लोन ये लोन, आप बहुत कुछ करना चाहते थे जो अब आपका डिसाइड होगा कि क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं जैसे आप कोई सात्विक ओहदे पे हैं, कोई धार्मिक संस्था पे हैं, ऐसे लोगों की उन्नति तो होगी। आपकी माता की बड़ी उन्नति होगी, घर के मंगल कार्य होंगे, रेनोवेशंस वगैरह, और आपके वाहन प्रॉपर्टी लेने के भी योग आए हैं। हालांकि आपको कॉशियस रहना चाहिए, जब कामकाज 15 तारीख के बाद बढ़ेगा नहीं तो आप थोड़ा चिंतित ना हो, क्योंकि ये थोड़ी सी दिनों की समस्या है। इनके प्रकार आपके भाग्य के स्वामी शुक्र अपना प्रताप तो दिखाएंगे और कुछ कुछ काम आपके होते रहेंगे। ये भी याद रखें कि शत्रुओं से सावधान रहें, और काम करते हैं जहाँ नौकरी वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जो लोग आपके साथ मैनिपुलेशन करते हैं, आपके साथ छल कपट करते हैं, उन लोगों से बचें। हालांकि आपके कुछ काम अंधाधुंध खर्चा दिखाएंगे आपको, व्यवसाय में वो भी मत करिएगा, और विदेश से रिलेटेड काम फिलहाल टाले रखें। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी संभल के कार्य करें। अब आपके पंचम भाव के स्वामी हैं शनि, वो आपका दिमागी संतुलन ताक पे रख सकते हैं, नौकरी ताक पे रख सकते हैं। ना नौकरी छोड़नी है, ना बच्चों के साथ अनबन करनी है, और ना दिमागी संतुलन खोना है। बस आपको मेडिटेशन करना है दबा के, और मेडिटेशन सीखना हो तो मैं भी सिखा सकती हूँ। एनीवे, आपके पैसों की कार्य जो इस वीक में है वो थोड़ा सा स्थगित रहेंगे। केसेस विवाद से रिलेटेड कुछ कार्य भी स्थगित हो जाएं तो ही अच्छा है। और मानसिक बेचैनी होती है सब कुछ करते हुए, तो हरे कृष्णा के जाप करें, बुध के उपाय करें, या शिव जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा दें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों, ये मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा जो झेल रहे थे ना आप, केस विवाद से उलझे हुए, फिर भी कुछ अच्छी स्थितियाँ आपको नज़र आ रही थी, वो आप ये समझ लीजिए कि अब ज़्यादा बेहतर है पहले से। क्योंकि नौकरी और काम और लोन्स और आपके अन्य प्रकार के बीमारियां वगैरह सब में जो बेचैनी थी ना, उससे अब आपको छुटकारा मिलेगा। ये भी समझ लीजिए कि यात्राएं आपकी शुभ होंगी और कामकाज तो बन सकते हैं, लेकिन सूर्य क्योंकि यात्रा का मालिक होता है, और सूर्य क्योंकि आपके कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड कामों का मालिक होता है, तो आपके केसेस विवाद वगैरह सब से रिलेटेड कोई कार्य हैं तो थोड़ा स्थगित कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नौकरी वगैरह मिल रही है, कहीं नेतागिरी अभिनेतागिरी के कोई मौके आ रहे हैं तो उसको चूकिए मत, उसको ले लीजिए। ये भी समझ लीजिए कि आपके कई सारे कार्य ऐसे जो स्व से रिलेटेड हैं
तो उसमें स्व का ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि है लग्न पर और गुरु की दृष्टि दिमाग पर भी है आपके, तो कुछ भी गलत निर्णय आप लेंगे नहीं। अब गुरु मार्गी हो गए तो गुरु आपको सही डिसीजन ही दिलवाएंगे बच्चों के लिए, आपके लिए, और गुरु कुछ न कुछ आपको अच्छा कार्य द्वारे ला कर देंगे। लेकिन सावधानी बरतनी है आपको केस विवाद से, और अपना पैसा जो है उसको आने दीजिए। अपनी तबीयत संभाल के रखिए। तबीयत 15 तारीख के बाद विशेषता संभालनी है। अपनी कोई बेचैनी दूर करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ सकते हैं, या तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। स्त्रियों की मदद कर सकते हैं, शुक्र के उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा की पोजीशन आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपका कामकाज चंद्रमा से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। तो आप कृपया इस सप्ताह में अपना कामकाज संभल कर करें, और अपना कामकाज करते वक्त धन ज़्यादा संभाल कर रखें। वृश्चिक राशि, सारा जमावड़ा चतुर्थ में था आपके। राहु मंगल बुध सूर्य शुक्र, धीमे धीमे आपको शुक्र बाहर आ गए, मुक्ति मिली। तबीयत ही खराब हो गई थी आपकी, घर परिवार के हालात खराब थे, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं, लेट गए आप एक जगह पर कई लोग, क्योंकि मानसिक तबीयत भी परेशानी हुई आपको बहुत। लेकिन अब जाकर आपका धन आएगा, पैसा आएगा, राहत की सांस आएगी, गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ेगी और घर की परेशानियां आधी हो जाएंगी। मानसिक परेशानियां भी खत्म नहीं होगी। काम की बहुत आपको टेंशन है, काम होता नहीं ऐसा सोचते हैं, लेकिन पिछले दिनों अच्छे दिन थे आपके, तब आपने कुछ काम बनाया होगा, उसी पर गौर कीजिएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी बन सकते हैं आपके, लेकिन मच के बाद एक बेचैनी, एक हर तरह से आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस बात को लेकर आप चिंतित हैं कि आपकी नौकरी अधूरी रह जाती है, बार बार नौकरी छूट जाती है। अब ये छोड़ना नहीं है आपको, उसका सिंपल उपाय है कि मत छोड़िए, थोड़ा सा 12 मई तक संभल के रहें और उसके बाद ही कार्य करें। माता की तबीयत का ध्यान रखें, विरोधियों से सावधान रहें, और ये किन प्रकार अपनी तबीयत का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अपनी कोई भी समस्या ऐसी लगे आपको तो हनुमान चालीसा 7 बार पढ़िए और किसी गुरु के शरण में जाइए, या सूर्य को जल चढ़ाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में अजीब सी है, और वृश्चिक के चंद्रमा आपके लग्न में आकर सुझाएंगे तो सही आपको ये भी काम करना है, वो भी करना है, लेकिन आप इन किन प्रकार अपने कार्यों को बना ही लेंगे और अपना धन प्राप्ति नसीब से कर लेंगे। या आपका भाग्य आपको साथ देगा। धनुराशि, धनुराशि शुभ मंगल सावधान आप ही के लिए लिखा था मैंने क्योंकि आप तो सुनने वाले हो नहीं, आप वर वधु का चयन करोगे नहीं, आप जिदे करोगे, और जिदों से बाहर निकलो, और जिदों से बाहर निकल के अपना कामकाज शुरू करो। बहुत ज़्यादा माँ पर भी डिपेंड मत हो, उनका ध्यान रखो, उनकी तबीयत संभालने के दिन हैं, और उनके साथ रिलेशन भी, उनकी वजह से कामकाज बनते हैं आपके। आपकी प्रथम गुरु होती हैं वो, खासकर धनु लगन वालों को माँ से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन फ़िलहाल उनके कारण आपके कार्य बनने वाले हैं। थोड़ा बहुत उनको हड्डी, स्कल, दांत, आंख, स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे बचाओ। ये भी समझ लीजिए, यात्रा जितनी टालें उतना अच्छा है। आपके यात्राओं में दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाएं। मानसिक बेचैनी यात्राओं में आपको हो सकती है। विदेशों की यात्रा भी टाले रखें। प्रेम संबंध से दूर रहें ताकि आपकी कलह क्लेश ना हो। लेकिन गुरु के मार्गी होते से ही माइंड खुल जाएगा, सब गलत डिसीजन आपके बदल जाएंगे, शादी के योग फिर से आके खड़े हो जाएंगे, व्यवसाय आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और माँ की तबीयत जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी थी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यात्राओं में जो भी आपको सुख सुविधा नहीं लग रही थी वो ठीक लगनी शुरू हो जाएगी। देखिए, ग्रह तो अपनी भाषा बोलेंगे, आप अपनी भाषा बोलेंगे, और ये भी समझ लीजिए कि कुछ धन आने वाला है, वो 15 तारीख तक अवश्य आएगा। केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी। थोड़ा बहुत अपने पेपर ऊपर संभाल के रखें तो आप सुरक्षित रहेंगे। अब चंद्रमा आपके लिए विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट से आप बहुत प्रभावित होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खर्चे कम करने हैं, संचित धन बना के रखना है। मानसिक बेचैनी होती है तो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करके वो पानी पी जाइए। मकर,
जब आपकी राशि की मैं बात करती हूँ ना तो एक हिम्मती इंसान दिखता है मुझे उस समय, और बहुत ही हिम्मती होते हो आप, और बहुत ही ज़्यादा तत्पर काम करने वाले। गॉड ब्लेस यू। ये भी समझ लीजिए कि अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा आप गले वाले की तकलीफ़ को लेकर परेशान हैं, चेहरे की, वो अब कम होगी, लेकिन यात्रा संभल के करें। यात्रा थोड़ा सा ताले रखें तो अच्छा है, और अपने कार्यों को संभल के करें, कार्यों पर ध्यान दें। थोड़ा बहुत मानसिक बेचैनी भी है आपको, उस पर भी ध्यान दें। बच्चों के साथ बिगाड़ें ना, बच्चों की तबीयत का ध्यान रखें। और अगर कोई परेशानी लगती है तो दुर्गा माँ की शरण में जाएं, दुम दुर्गाय नमः के जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप करें। जो धन आता नहीं और बेचैनी देता है उसको थोड़ा सा टाल देना चाहिए, बात को, उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, है ना। काम सावधानी से करें। तबीयत आपकी खराब है तो आपको सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। और चंद्रमा की मूवमेंट व्यवसाय को बढ़ाती घटाती है। विवाहित जीवन के आपके फैसले इसी पे निर्भर करते हैं, तो ये याद रखें कि अब ये स्थिति बेहतर है। आ सकता है धन इस सप्ताह में, और खर्च भी हो सकता है उसी तरह। अभी फ़िलहाल विदेश रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं, और प्रेम संबंध से फ़ायदा हो सकता है। तो मकर राशि वालों, आपके लिए ये सप्ताह जो है ये विशेष रूप से कहता है कि देखिए, आपके लग्नेश के साथ सूर्य बैठने वाले हैं, तो हड्डी, स्कल, दांत, आँख, स्पाइन, नर्व्स, मानसिक स्थिति, ये सब ठीक रहे, काम डिले ना हो जाए, यात्राओं में सावधानी बरतें, सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। कुंभ राशि, बेचैन 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 कुंभ राशि वालों को अचानक से बल मिला है, और आक्रामक हो गए कुंभ राशि वाले। अब उनको खुन्नस चढ़ी है कि मैं तो काम करके रहूँगा। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने आप को ज़्यादा दुख ना दें। अपने व्यावसायिक जीवन, अपने विवाहित जीवन के कारण आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या आपके कोई ऐसी समस्या होती है जिसमें पैसा नहीं, धन नहीं, बेचैनी है, तो उससे तो राहत मिलेगी आपको इस सप्ताह में। लेकिन 15 तारीख के बाद अपना धन संभाल लीजिएगा, ये भी समझ लीजिए। व्यवसाय भी संभालिएगा। विवाहित जीवन में बड़ा कलह क्लेश अगर हो तो उसमें स्पेस दीजिएगा, दूर रहिएगा। वैसे आपको इन दिनों विदेश रिलेटेड काम भी बच के करने हैं, और कौन से काम करने हैं उसकी भी सुन लीजिए। आप जो इच्छा है ना आपकी पूरी करनी है आपको कि मुझे ये करना है, वो कर डालिए। और केसेस विवाद से निकलने की इच्छा है तो वो भी कर डालिए। ये भी याद रखें कि अचानक से कुछ अच्छा नसीब जाग जाना, कोई कॉल आना और लोगों की बोलती बंद हो जाना आपके आगे के, बस अब बोलो, अब मेरे लिए कितना बोलोगे, अब नहीं रहेगा ऐसा, और आपका नसीब जाग जाएगा, आपकी तूती बोलेगी। तो ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम धन से रिलेटेड हैं, तो पैसा संभाल के रखिएगा। सरकारी दरबारी कामों में, व्यवसायों में पैसा बेपना मत लगाइएगा। अब आपके यात्राओं में भी थोड़ी सी मुझे समस्या दिखती है, तो यात्रा जहाँ तक हो टाल दीजिए। और आप कृपया प्रॉपर्टी और स्टेट एजेंट के काम करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें भूमि रिलेटेड है, तो अपना सावधानी से सौदा कीजिए। कोई गलत लोग आपके साथ कोई धोखा ना करें, इसका भी ध्यान रखना है। बेस्ट है आपके लिए, हरे कृष्णा के जाप करें, सूर्य की रोशनी में अवश्य बैठें, और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। मीन राशि वालों, आपके लिए मैंने विस्तृत वीडियो दिया था आप ही के ऊपर, आपने देखा कि नहीं, सुना कि नहीं? वैसे बता दूं कि कोई नेगेटिविटी अब आप पर असर नहीं करने वाली। जिसके लग्नेश जब स्ट्रांग हो जाते हैं ना, और वो बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो माता भी स्ट्रांग हो गई, तो घर, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो चंद्रमा का होता है, तो आप वहाँ स्ट्रांग हो जाते हैं। सप्तम भाव से दशम भाव को देखते हैं जो धनु राशि का घर है, तो बस आपके कार्य अब ठीक होंगे, घर की व्यवस्था अच्छी होगी, माँ की तबीयत बेहतर होगी। आपकी तबीयत में आपको सिर्फ मोटापे और डायबिटीज़ से बचना है, और जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे ना आपके, उससे भी अब आप बचेंगे। बेचैनी या केसेस या जेल या विवाद या खर्चे, दुश्मन, इन सब से छुटकारा अब आपको एक ही ग्रह दिलवा सकता है, जो कहे गुरु। और इसीलिए आपको किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए, पीले वस्त्र अपर बॉडी में पहनने चाहिए, चंदन और गंगा जल का टीका लगाना चाहिए। ये सब आपको सपोर्ट करेगा। कुछ कार्य आपके ऐसे जो धन से रिलेटेड हैं, केसेस विवाद से रिलेटेड हैं, उसमें फिलहाल हाथ मत डालें। आप थोड़ा दूर रहें, दूर से देखें,
बहुत ज़रूरी हो तो फिर लग जाइए और अच्छे से पेपरबाजी वगैरह करिए ताकि आपका दुख कम हो। इन दिनों पैसे वैसे की जो आपको तंगी लग रही है वो मैनिपुलेशन करके जुगाड़ करके नहीं आएगी, सात्विकता से, क्योंकि गुरु सपोर्ट कर रहे हैं आपको। सात्विकता से आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव होने की वजह से आएगी। और चंद्रमा आपके दिमाग के घर के स्वामी इस सप्ताह में नीच के तो होते हैं लेकिन भाग्य भाव में बैठते हैं। और पंचम का स्वामी जब पंचम जाता है तो युक्ति सूझती है, नसीब जागता है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ पैसे डूबे थे तो आ सकते हैं। और लाभ भाव में भी जब चंद्रमा जाते हैं तो पंचम भाव को देखते हैं तो किन किन प्रकार आपके मानसिक बल जागते हैं और आपके कुछ भले कार्य बच्चों के लिए वगैरह हो जाते हैं। अब जिन लोगों को घर प्रॉपर्टी बचानी है उनका भी कार्य होगा, जिन लोगों को विदेश जाना है वो भी अपनी यात्राएं कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार, अवश्य दीजिएगा। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, हाँ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।